बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि मैं फिट और जवान हूँ, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है। सवाल मेरा खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बहुत कम है। मैं 24 साल का पर्सनल ट्रेनिज हूँ। हफ्ते में 5 मरतबा वर्जिश करता हूँ और मेरा तर्ज जिंदगी भी बहुत सेहतमंद है। मेरे खानदान में किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की कोई भी शिकायत नहीं रही है, इसलिए मैं इस बारे में बहुत कंफ्यूज हूँ। ये मसला हल करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे डॉक्टर्स मेरी मदद नहीं करना चाहते और मुझसे कहते हैं कि बस अपना काम किए जाओ, इसलिए तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। डोमिनिक हैस बजरिया ईमेल। जब ये सवाल मेरे पास आया, आपने एक अहम मामला उठाया है। मुतल्लिका कोलेस्ट्रॉल की सतह का खिलाफ मामूल होना एक बहुत पेचीदा मामला है। हकीकत यह है कि इस बारे में हम इतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। पहले मुझे कोलेस्ट्रॉल की खुसूसियात के बारे में कुछ वजाहत करने दीजिए। ये एक किस्म की चिकनाई है जो पानी में हल नहीं होती, इसलिए खून के साथ सफर करने के लिए इसे मखसूस प्रोटीन के साल्मों के साथ जोड़ना पड़ता है। इस तरह चिकनाई और प्रोटीन का मुरक्कब वजूद में आता है, जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसकी 2 अहम किस्में हैं जो कोलेस्ट्रॉल के दौरान खून में ले जाती है। एक एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और दूसरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल जो है आम कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है। ये किसी हद तक खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इससे शरीयानों में चिकनाई के जमने और खून की नालियों के तंग और सख्त होने में आर्थरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे दिल का दौरा और फालिज का हमला हो सकता है। ताहम एथरोस्क्लेरोसिस के और भी मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। यहाँ सूरत हाल पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इसमें सोजिश और जिस्मानी मुदाफियाती निज़ाम को भी जिम्मेदार करार दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह के कम या ज्यादा होने में इस चिकनाई का भी किरदार होता है, जो आपकी खुराक से आपकी आंतों के रास्ते के दौरान खून में शामिल होती है। बरसबिल तज़किरा, आपको यह भी जानना चाहिए कि खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपके जिगर में तैयार होता है। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ा हुआ है? सर्द सस्त इसका जवाब देना इस वक्त मुमकिन नहीं, जब तक ये ना मालूम हो जाए कि आपके करीब तरीन रिश्तेदारों यानी वालिदैन और बहन भाई में कोलेस्ट्रॉल की बिल्कुल ठीक सतह क्या है, जो हो सकता है कि इस मरहले में अच्छी सेहत के मालिक हो। मिसाल के तौर पर अगर महीनों बल्कि सालों तक से सेहत बख्श खुराक खाते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इम्कान है इस बात का कि इसके जिम्मेदार वो जीन जो विरासत में आपको अपने वालिदैन से मिले हैं। यहाँ मैं ये इजाफा करना चाहूंगी कि अगर एचडीएल की बुलंद सतह सेहत को महफूज रखने वाली समझी जाती है, लेकिन इसका अब तक कोई सबूत नहीं मिला। एचडीएल की सतह अगर कम हो जाए तो इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और एथरोस्क्लेरोसिस की तमाम जिम्मेदारी खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर आयद होती है। मेरा मशवरा यह है कि अपने एलडीएल को कोलेस्ट्रॉल की सतह को 2 mm की सतह तक कम करने की हर मुमकिन कोशिश करें, और एक आम कायदे के तहत टोटल कोलेस्ट्रॉल की सतह 5 mmol लीटर या इससे कम होनी चाहिए। इस मकसद को हासिल करने के लिए आप ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो नबातात, सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल हो। चर्बी वाले गोश्त को बिल्कुल कम कर दें। आप चिकनाई और प्रोटीन के हसूल के लिए तेल छोड़ने वाली मछलियां, मसलन सालमन, मैक्रिल, सार्डीज और स्प्राट्स ज्यादा खाएं। इस ग़िज़ाई तब्दीली को जिंदगी भर के लिए अपनाएं। दर असना अगर आपका जिस्मानी वजन ज्यादा है तो इसे कम करने की कोशिश करें, वर्जिश करें और सिगरेट नोशी तर्क कर दें कि इन इक़दामात से भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने में मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है आप दूसरों के साथ भी शेयर करें जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जो अपने मोटापे से परेशान है, ताकि ये सदका जारिया भी है। जब आप दूसरों तक शेयर करते हैं, लोगों को नहीं पता होता है, इसको शेयर करें
ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह।